अंततः युद्ध समाप्त हो ही गया। सम्राट, कलिंग में अब एक भी योद्धा शेष नहीं रहा जो हमसे युद्ध कर सके। सभी मारे गए अथवा घायल हो गए। सम्राट अशोक जम्बूद्वीप के एक छत्र शासक हैं। उनसे युद्ध करने का साहस अब किसमें है? जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, हमें संपूर्ण जम्बूद्वीप चाहिए। उसमें समय लगेगा। इस समय हमारे अधिकार में 2/3 जम्बूद्वीप है। 1/3 जम्बूद्वीप पर हम अब तक विजय प्राप्त नहीं कर सके। मैं मगध वासियों को वचन देता हूं कि एक दिन संपूर्ण जम्बूद्वीप पर हमारा अधिकार होगा। मगध के चरणों में नतमस्तक हम यहां के एकमात्र एक छत्र सम्राट कहलाएंगे। तुम्हें जल चाहिए? जल। तुम्हें जल चाहिए है ना? जल। जल। बोलो, तुम्हें जल चाहिए है ना? जल। मैं दूंगा तुम्हें जल। जाओ, जल लाओ। मैं न केवल तुम्हें जल दूंगा, मैं तुम्हारे घावों की चिकित्सा भी करूंगा। मैं अभी इसी समय अपने चिकित्सक को बुलाकर तुम्हारे घावों की चिकित्सा करवाता हूं। मैं तुम्हें जीवित रहने का अवसर दूंगा, किंतु उससे पूर्व तुम्हें मेरी विजय स्वीकार करनी होगी। कलिंग के सैनिक, कहो, कहो मैं विजयी हुआ। कहो, कहो। क्या कहेगा ये? सम्राट दीर्घायु हो। कहो भी जो अभी इन्होंने कहा। तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। यदि तुमने मेरी जयकार नहीं बोली तो तुम्हारी चिकित्सा भी नहीं होगी। क्या तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे? तुम्हारे जीवन की ज्योति टिमटिमा रही है और शीघ्र ही बुझ जाएगी। यदि तुम मेरी दया का पात्र बनना चाहते हो तो अब भी समय है। महत्वपूर्ण क्या है, तुम्हारा जीवन या तुम्हारा आत्मसम्मान? सोचो, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी विजय स्वीकार करो। उससे कहो, तुम्हें कहना पड़ेगा, उससे पूर्व तुम मर नहीं सकते। कहो, सम्राट अशोक की जय। यह प्राण त्याग चुका है सम्राट। त्याग चुका है? यदि ये मृत नहीं होता तो अवश्य आपकी जय जयकार करता सम्राट। जल, जल, जल। अरे जल, ये तो अपना सैनिक है। जल। तुम्हें जल चाहिए? जल लाओ इसके लिए। नहीं सम्राट, मुझे मेरी माता के पास पहुंचा। मेरी माता के पास पहुंचा दो महाराज। मेरी माता के पास पहुंचा दो। अवश्य पहुंचाएंगे। पहले मेरे चिकित्सक को आने दो। अरे क्या हो रहा है ये? उधर वो मर गया जिसने अपमान किया, और अब इधर ये मर गया। क्या हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? अंत में मैंने, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में सदा की भांति विजय प्राप्त कर ही ली। विजय तो होनी ही थी, क्योंकि मैं पराजय का नहीं, विजय का ही अभ्यस्त हूं। सदा की भांति मेरे सैनिक अपनी विजय को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। उनका विजय हर्ष इस गर्व की घोषणा करता है कि वे विजयी सम्राट के सैनिक हैं। पर
पर यह विजय मेरे हृदय को क्यों नहीं छू रही है? मुझे क्यों हर्षित नहीं कर रही है ये विजय? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों क्यों? ये मेरे मुखमंडल पर धब्बा सा क्यों पड़ गया है? इसे धो डालने के मेरे सारे प्रयास विफल क्यों हो गए हैं? मुझे वो क्या गया है? क्या हो गया है? ये सब क्या हो रहा है? ये विधाता क्या होने वाला है? सम्राट महान की जय हो। सम्राट महान की जय हो। इधर आओ। आज्ञा महाराज। तनिक देखो, मेरे मुख पर कोई धब्बा है? धब्बा 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 है? नहीं महाराज, कुछ भी तो नहीं है। संभवतः स्वयं आपको ज्ञात नहीं कि आप कितने सुंदर हैं। कलिंग की दो सुंदरियां आपका मनोरंजन करने की इच्छुक हैं महाराज। वो आपकी एक झलक मात्र पाने के लिए इतनी उतावली हो रही हैं, इतनी उतावली हो रही हैं कि उन्होंने मेरे चरण पकड़ लिए महाराज। कलिंग की दो सुंदर कन्याएं? हाँ महाराज, अति सुंदर। वो कन्याएं कुंवारी हैं और पुरुष से अपरिचित हैं, लेकिन सम्राट के लिए मेरी माँ सदा कहती थी कि बेटा, नारी को कभी कष्ट मत देना। अतः अब मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। शिविर के बाहर खड़ी वो उत्सुकता के साथ आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही हैं महाराज। वे वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। अतृप्त सैनिक उन्हें घूर रहे हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें अंदर ले आऊं। ले आता हूं महाराज। सम्राट महान की जय हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? आपका मनोविनोद करने। मेरा मनोविनोद करने? और भी तो बहुत से कार्य हैं। तुम मेरा मनोविनोद ही क्यों करना चाहती हो? यही नियम और परंपरा है। विजेता का ही मनोरंजन किया जाता है। क्या? विजेता? और यदि मैं पराजित होता तो? पराजित को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। क्या तुम यहाँ भय से वशीभूत होकर आई हो या प्रेम से? हमने पूछा है कि तुम यहाँ प्रेमवश आई हो या भयवश? सत्य तो यह है कि हमें यहाँ लाया गया है। हम स्वयं तो आ ही नहीं हैं। तो करो, मेरा मनोरंजन करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरा मनोरंजन कैसे करती हो। प्रारंभ करो मेरा मनोरंजन। प्रारंभ करो मेरा मनोरंजन।
सब आज की इस रात्रि से पूर्व तुम अपने शरीर को इस प्रकार कितनी बार प्रस्तुत कर चुकी हो। मुझसे असत्य मत कहना, तन असत्य नहीं सहता। हमें क्षमा कीजिए महाराज। चली जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। शांत हो जाओ। हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। जीवन के लिए तुम्हें संघर्ष करना होगा। तुम घायल हो किंतु मृतक नहीं, तुम जीवित रहोगे। तथागत का ध्यान करो, तुम स्वस्थ हो जाओगे। लो, जल पियो। बंधु, अपने माता पिता के विषय में सोचो। वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मृत्यु तुम्हारा मार्ग नहीं रोकेगी। शांति से सोचो। ये मत सोचो कि तुम कलिंगा के सैनिक हो अथवा अशोक के। तुम्हारा परिचय केवल इतना है कि तुम एक घायल सैनिक हो। क्या हो रहा है मुझे? मेरा क्या अपराध है? मैं सम्राट हूं। एक सम्राट के लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। फिर ये सब क्यों हो रहा है? क्यों क्यों क्यों? कौन हो तुम? हम सब तथागत के शिष्य हैं। तथागत अर्थात गौतम बुद्ध? हाँ। किंतु उनकी मृत्यु तो शताब्दियों पूर्व हो गई। तुम कौन हो? मैं सम्राट अशोक हूं। आश्चर्य है, हमें अपना परिचय देना पड़ा। मान्यवर, 100 वर्ष पश्चात आपका नाम कोई नहीं पूछेगा, किंतु शताब्दियों पूर्व निर्वाण को प्राप्त हुए तथागत आज भी हमारे साथ हैं। यह सैनिक घायल और रक्त रंजित है।
यदि हमने इनका उपचार नहीं किया तो ये मर जाएंगे। बुद्ध ने हमें असहायों की सहायता करने का उपदेश दिया है। हम जिस सन्मार्ग और परमार्थ पर चल रहे हैं, ये उन्हीं के उपदेशों का परिणाम है। नहीं नहीं, ये मेरी युद्ध भूमि है। तुमने मेरी आज्ञा के बिना यहाँ आने का साहस कैसे किया? तुम्हें इस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। जब तक युद्ध होता रहा तुम अपने अहंकार का प्रदर्शन कर सकते थे, किंतु सूर्यास्त और युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात तुम्हारा घायल सैनिकों पर कोई अधिकार नहीं रहा। हम उनकी पीड़ा दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तुमने कलिंग पर आक्रमण किया और युद्ध में विजय पाई। तुम्हारे अहंकार के कारण मगध और कलिंग के सहस्रों घायल और मृत सैनिक पड़े हुए हैं। तुम्हारा विचार है कि इस युद्ध भूमि पर भी तुम्हारा सर्वाधिकार है, तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि इन सभी सैनिकों को पीड़ा मुक्त कर दो, क्योंकि इनकी पीड़ा के मूल कारण तो तुम ही हो। क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि कोई भी विजयी शासक पराजित और घायल सैनिकों को पीड़ा मुक्त करने का कार्य कभी नहीं करता? क्षमा करें, हम केवल कलिंग के घायल सैनिकों का ही नहीं, अपितु आपके सैनिकों का भी उपचार कर रहे हैं। क्या वो आपके नहीं हैं? हाँ, देखा है, परंतु क्यों? इसलिए कि सैनिक घायल होने के पश्चात किसी भी पक्ष का नहीं रह जाता। वह केवल पीड़ित मानव होता है, और पीड़ा सभी की एक सी होती है। पीड़ा? हाँ, तुम केवल शरीर की पीड़ा की बात करते हो, परंतु मन की पीड़ा के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय है? तुम उसके विषय में जानते हो? मैं जानता हूं। मुझे आज ही उसका ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसी संध्या को, इसी युद्ध भूमि में। क्या तुम्हारे पास उसके लिए कोई चिंता नहीं? क्या तुम्हारे पास उसके लिए कोई उपाय है? हाँ, है। है? क्या है? तथागत। तथागत? परंतु उनकी मृत्यु तो शताब्दियों पूर्व हो चुकी है। तथागत कभी नहीं मर सकते। उनका पार्थिव शरीर मृत हो सकता है, उनकी सद्भावनाएं और उपदेश कभी नहीं मर सकते। वो युगांतरों तक जीवित रहेंगे। तुम बुद्ध की शरण ग्रहण कर उनके शिष्य बन जाओ, तुम्हें शांति प्राप्त होगी। अब हमें हमारा कार्य करने दो, हमारा समय नष्ट मत करो। हमारे लिए प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। मेरी एक प्रार्थना है, क्या मैं इस कार्य में आपकी सहायता कर सकता हूँ? अवश्य। ये लो जल का पात्र और सभी जिसे सैनिकों को पिला दो। हे विधाता, ये क्या हो रहा है? छोड़ दो! ये मेरी है। सबसे पहले मैंने इसे देखा था। अरे सबसे पहले मैंने ये मैंने इसे किसी गौर से ये प्रलाप! कौन है ये? और तुम कौन हो? निकल जाओ यहाँ से। उठो। मुझे जाने दे, कृपा करे मुझे जाने दे। हाँ, मैं तुम्हें अवश्य जाने दूंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। क्या हुआ? भोजन और मदिरा की खोज में इन सैनिकों ने हमारे ग्राम में प्रवेश किया और फिर ग्राम की सभी स्त्रियों को अपने अधिकार में ले लिया। फिर वो हमारे घर पर आए। मेरे बाबा ने प्रतिरोध किया तो उसका मस्तक काट दिया गया। मेरे छोटे भाई ने मेरी माता की रक्षा करने का प्रयत्न किया तो उसका भी वध कर दिया गया। तब मेरी माता ने कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। मैंने स्वयं को छिपा लेने का प्रयत्न किया, किंतु इन्होंने मुझे पलंग के नीचे खोज लिया। मैंने प्रतिरोध किया तो मुझ पर वार किए। इन्होंने मेरे वस्त्र फाड़ डाले, बलात्कार का प्रयत्न किया। मेरा अपराध क्या है?
मैंने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण ये सब कुछ मुझे भोगना पड़ा? अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा घर जला दिया गया, परिवार के सारे लोग मारे गए। मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो, मर जाने दो। शांत हो जाओ, अब कोई तुम्हारा अहित नहीं करेगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। क्या आप शिशुओं की चित्कार सुन सकते हैं? उन्हें जीवित ही अग्नि में फेंक दिया गया। उन्होंने किसी का क्या अहित किया था? उन्हें क्यों मरना पड़ा?